न सत्य संद प्रभु बध करिए आनहु चर्म कहते वैदेही। श्री जानकी जी ने आज से राक्षस वध की प्रेरणा भगवान को दी। तो हरसी चले सुर काज समारन, भगवान ने धनुष बाण उठाया। मारीच आगे आगे, भगवान पीछे पीछे। अब मारीच भागे आगे, देखे पीछे, तो मारीच से भगवान ने कहा कि आ गए थे तो भाग क्यों रहे हो, अब भाग नहीं था तो आए क्यों। मारीच ने कहा ये सुनकर आए थे सन्मुख होए जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अगनासो तबहि, ये सुनकर तो आए थे तो भाग क्यों रहे। यहां आकर सुना मोहि कपट छल छिद्र न भावा, और मैं कपटी हूं इसलिए भाग रहा। अच्छा भाग रहे उधर तो इधर देख क्या रहे हो। मारीच ने कहा कि मैं उधर भाग इसलिए रहा हूं क्योंकि भाग्य उधर ले जा रहा है, और इधर पीछे क्या देख रहे हो। बोले बस यही है, भाग्य उधर ले जाने के लिए हमें मजबूर किए हैं और भाव इधर देखने के लिए मजबूर कर रहा है। और मैं यह देख रहा हूं कि मैं तो आप तक नहीं आ सकता, कपटी हूं, पापी हूं, कुटिल हूं, लेकिन क्या आप भी मुझ तक नहीं आ सकते। भगवान ने कहा श्री किशोरी जी की दृष्टि पड़ गई इसलिए अब मैं ही तुम्हारे पास आऊंगा। क्यों। बोले जिस पर श्री किशोरी जी की कृपा दृष्टि पड़ जाए वह मुझसे कितना ही दूर भागे तो भी मैं उसके पीछे पड़कर उसे सदगति दे देता हूं, यही मेरा स्वभाव है। एक तो कपट, मारीच हिरण बन के आया, और दूसरे छल, प्रगटत दुरत करत छल भूरी, प्रगटत दुरत करत छल भूरी, प्रगटत दुरत करत छल भूरी, यही विधि प्रभु गय उले दूरी, करत प्रगटत दुरत प्रगटत बड़ी दूर ले गया छल से। रघुवर दूर जाए मृग मार्यो, और राम जी ने जो बाण मारा तो लक्ष्मण कर प्रथम ले नामा, पाछे सुमेरिषि मनु मह राम, मन मह राम मन मह राम 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 राम। भगवान ने अंतर प्रेम तासु पहचाना, मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना। अब यह जो आरत गिरा सुनी जब सीता, लक्ष्मण प्रभु पर संकट है। लक्ष्मण जी ने कहा कि माता भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होई, सपने संकट पर ही की सोई। पर वह तो भगवान की योजना थी, इसलिए हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। माता जानकी ने ऐसे वचन कहे, लक्ष्मण जी विचलित हुए, व्यथित भी हुए, और चलते समय रेखा खींच गए। यद्यप मानस में अगर इस प्रसंग को पढ़ेंगे तो यहां लक्ष्मण रेखा का उल्लेख नहीं है। यहां केवल यह कहा, बन दिस देव सौंपी सब काहू, गए जहां रावण शशि राहु। लेकिन यहां लक्ष्मण जी ने रेखा खींची ऐसा उल्लेख नहीं। पर श्री तुलसीदास जी रेखा को स्वीकार करते हैं, इसलिए आगे कहलाते, मंदोदरी कहती रावण से, रामानुज लघु रेख खचाई, सो नहीं नांगे अस मनुसाई। लक्ष्मण जी रेखा खींच उसको नाग रही।
सिंधु तर्यो उनको बनरा तुम पे धनु रेख गई न तरी। श्री रामचंद्रिका के लेखक महाकवि श्री केशवदास जी कहते, लक्ष्मण जी वन दिश के देवताओं को सौंप कर गए, रेखा खींच कर गए। सून बीच 10 कंधर देखा, आवा निकट जति के बेखा। इतना बड़ा बलवान, लेकिन आज हालत क्या, तो सोई 10 शीस स्वान की नाई। इत उत चितई चला भड़ी आई। क्योंकि जो कुपंथ पग दे ये खगेसा, रह तेज तल तन बुद्धि बल लेसा। भिक्षाम देहि की आवाज लगाई। सीता जी ने कहा मैं रेखा के बाहर नहीं आ सकती, चेष्टा की रेखा के बाहर भीतर रावण नहीं जा सकता। ठीक है, एक साधु तुम्हारे द्वार से भूखा जा रहा। सीता जी ने सोचा अगर ये आज साधु भूखा चला गया तो साधु वापस नहीं जाएगा, कुल का धर्म चला जाएगा। मंगन लाही न जिनके नाही, ते नरबर थोरे जग माए। मांगने वाले जिनके यहां मना सुनकर नहीं गए, तो मेरे कारण कुल धर्म नहीं जाना चाहिए। लेकिन संकट भी तो हो सकता है, धोखा हो सकता है। अच्छा, क्या धोखा होने के डर से धर्म का पालन करना छोड़ दें? एक सज्जन हमें मिले, कहने लगे पहले हम बहुत दान पुण्य करते थे, धर्म कर्म करते थे, और हमारे साथ बड़ा धोखा हुआ, तब से हमने सब बंद कर दिया। और लोग कहते अच्छा किया, धर्म बंद कर दिया। क्यों? धोखा हो गया। हमने कहा भोजन करने से पेट कितनी बार खराब हुआ? बोले कई बार। हमने कहा भोजन बंद कर दिया। व्यापार में घाटा हो जाए तो व्यापार बंद नहीं करते, पेट खराब हो जाए तो भोजन हमेशा के लिए बंद नहीं करते। एक धर्म ही मिला था कि धोखा हो गया तो धर्म बंद कर दिया। इसका मतलब हम धर्मशील हैं ही नहीं, धर्मात्मा हैं ही नहीं। जिसके स्वभाव में धर्म होगा वह किए बिना रह ही नहीं सकेगा। श्री सीता जी ने कहा कि संकट आ जाएगा, रेखा के बाहर निकलने से यह आशंका है, तो क्या संकट के डर से धर्म का पालन करना छोड़ दें? नहीं, मैं धर्म का पालन करूंगी। श्री सीता माता से भूल नहीं हुई है, आदर्श उपस्थित किया है सीता जी ने। वे रेखा के बाहर निकली, तब रावण निज रूप दिखावा। रावण ने अपना भयंकर रूप दिखाया। अब सीता जी से किसी ने कहा कि यहाँ राम जी नहीं है, लक्ष्मण जी नहीं है, और आपने वही किया जो नहीं करना चाहिए था, आप रेखा के बाहर निकल आई। अब आपकी रक्षा कौन करेगा? सीता जी बोली ना हो श्री राम, ना हो लक्ष्मण, फिर भी मेरी रक्षा होगी। क्यों होगी? सीता जी ने कहा यदि मैंने धर्म की रक्षा की है तो धर्म मेरी रक्षा करेगा। धर्मो रक्षति रक्षिता। ये धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। धर्म और धैर्य आए गए प्रभु खल ठाड़ा। अच्छा, लेकिन एक बात आपको बताऊं, रावण हरण भी करता है। सुनत बचन 10 शीस रिसाना, लेकिन मनमह चरण बंद सुख माना। मन से सीता माता के चरणों की वंदना करता है। एक कारण तो यह, उसे डर लगा कि कहीं यह आदि शक्ति जगदम्बा न हो, नहीं तो मुझे भस्म कर दें देवता। और फिर सोचता कहीं सामान्य राजा की बेटी ही न हो, ताकि मैं हरण ही न कर सकूं। तो हरण भी कर रहा है और चरण वंदना भी कर रहा है। तो वैसे तो मैं हरण कर ही रहा हूं, और अब आप जगदम्बा हो तो क्षमा कर देना, चरण वंदना भी तो कर रहा हूं। और दूसरा भाव यह है कि अगर देखा जाए तो ये राम जी की लीला है। एक्टर जो अभिनय करता है वो वैसा होता नहीं है, वो तो पाठ उसे ऐसा मिला है। इसलिए रावण भी कहता है कि माता जी ये तो पाठ मिला है ऐसा, इसलिए मैं ये एक्टिंग कर रहा हूं। पर सही बात है कि मन से तो मैं भी आपके चरणों की वंदना कर रहा हूं, और मैं हरण करने नहीं आपको। ये चरण अगर लंका में चले गए तो भगवान के चरण भी लंका में आ जाएंगे और हमारा उद्धार हो जाएगा। हमारा उद्धार हमारे आचरण से नहीं, आपके चरण से होगा। ये मनमहु चरण बंदी सुख माना। दुनिया तो यही देखे, लेकिन मैं चरण की वंदना कर रहा हूं, ये तो आप देखें। और अगर रावण ने ऐसा न किया होता तो सीता जी को ले नहीं जा सकता था रावण। और इसीलिए मंदोदरी ने कह भी दिया था कि रावण तुम धोखे में हो, तुम सीता जी को लाए हो, सीता जी को ला नहीं सकते तुम। सीता जी आई हैं, सीता सीत निशा सम आई, करुणा करके आई हैं।
ताकि भगवान भी आ जाए पीछे पीछे और तुम्हारा उद्धार हो जाए। और मारीच ने भी मन ही मन स्मरण किया। इसका अर्थ यह है कि यह ऊपर ऊपर की लीला पर भीतर भाव दूसरा, और भगवान उसी भाव को देखकर मुनि दुर्लभ गति देते हैं। और श्री सीता जी को रावण ने रथ में बिठाया, लेकिन भय के कारण रथ चला नहीं पा रहा है। भय रथ हाँक न जाए। अब तो विविध विलाप करत बेदे, विविध विलाप करत बेदे, विविध विलाप करत बेदे, विविध विलाप करत बेदे, विविध विलाप करत बेदे। भूरी कृपा प्रभु सने विविध करत बेदे, विविध विलाप करत बेदे, विविध विलाप। हाँ जग एक वीर रघुराया, जग एक जग विविध। हाँ जग एक वीर रघुराया, अपराध बेसारे उदाया, जग एक करत बेदे, विविध करत बेदे, विविध विलाप। श्री सीता जी का रोदन सुनकर सभी दुखी हो रहे हैं, लेकिन यही होता है, सहायता के लिए कोई आया। हमेशा संसार में यही होता है। एक कवि ने तो कहा, साहिल के तमाशाई हर डूबने वाले पर अफसोस तो करते हैं, इमदाद नहीं करते। कोई नहीं आए, क्यों नहीं कोई भी आते, सुनकर करुणा क्रंदन मां का बैठ बधिर जो जाते, क्यों नहीं कोई भी आते। जब प्रभुडिंग सौमित्र गए थे, दिश देवों को सौंप गए थे, और जिन पर रक्षा भार था वे भी नहीं कर्तव्य निभाते। बन दिश देव सौंपी सब काहू, वे भी आए रक्षा के लिए। ऋषि मुनि इतने निवास कर रहे थे। जब ते राम कीनता बासा, विगत भये मुनि बीती त्रासा। प्रभु ने वास किया था जब से विगत त्रास मुनि हुए थे, तब से जिनका त्रास हरा वे भी नहीं विपत्ति में हाथ बटाते, क्यों नहीं कोई भी आते। उत्तर केवल एक है, क्यों तो सभी धर्म की बात बताते, स्वयं समझते और समझाते, किंतु धर्म पर प्राण गंवाने बिरले जन ही जाते हैं। धर्म का जानना अलग बात है और धर्म को जीना अलग। मुर्दे का स्वांग सरल है, निर्वाह कठिन। नाटक में मर ही जाता है। अच्छा, एक नाटक हो रहा था तो एक व्यक्ति को मरना था तो धमाक से गिर गया, पर दर्शक बड़े उत्सुक थे, उन्होंने ताली बजा दी मरने पर भी। नाटक में कोई मरे तो मरने पर भी ताली बज जाती, लेकिन ताली नहीं बजाई, वो कहने लगे वंस मोर, तो फिर दोबारा उठकर खड़ा हो गया। तो ऐसे मरने में तो कोई कठिनाई नहीं है, पर सही में मरना कठिन है। मुर्दे का स्वांग सरल, निर्वाह कठिन। धर्म को जानना आसान है, धर्म को जीना कठिन है। और अगर इस दृष्टि से देखें तो एक धर्मात्मा दिखे, गिधराज सुनी आरत बानी, गिधराज सुनी आरत बानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी। और
बोले क्या? सीते पुत्री करसी जनित्रासा, करी हूँ जातु धान